केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को हटाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कोविन सर्टिफिकेट में एक बदलाव किया है। पहले इन सर्टिफिकेट में प्रमुखता से पीएम मोदी की फोटो के साथ साथ कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए भारत के सामूहिक संकल्प की पुष्टि करने वाला एक कोड भी शामिल था। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। फवाद चौधरी ने वीडियो के साथ लिखा है, राहुल ऑन फायर। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फवाद चौधरी द्वारा राहुल गांधी की तारीफ करने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। अपने तीसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान को बदल देने के कांग्रेस के दावे पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी 70 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद पूरे देश में संविधान लागू नहीं कर सकी। समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव ने इंटरव्यू में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के विकास के दावे झूठे हैं। डबल इंजन की सरकार ने देश का प्रदेश का बंटाधार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा, बीजेपी में भी कई अच्छे लोग हैं, मोदी जी अच्छे वक्ता हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वे शर्मनाक और देश को दहला देने वाले हैं। केंद्र सरकार फरार सांसद को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कुछ स्पेक्ट्रम की बिना नीलामी के आवंटन की अनुमति देने वाले केंद्र की अर्जी नामंजूर कर दी है। सरकार ने 22 अप्रैल को 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि सरकार स्पष्टीकरण मामले की आड़ में आदेश की समीक्षा की मांग कर रही है। यह गलत है, विचार का कोई औचित्य कारण नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का में रैली के दौरान ममता ने आशंका जताई और कहा, भाजपा नतीजों में हेरफेर कर सकती है क्योंकि कई ईवीएम गायब थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव की शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की है। उन्होंने आयोग से पूछा, आखिर डेटा देने में इतनी देरी क्यों हुई है। शेयर बाजार में आज यानी 2 मई को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है। ये 22,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। साउथ चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में बुधवार को तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे S12 का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा मिजोई पहाड़ी के पास रात 2 बजे हुआ, जिसमें सड़क का एक लेन 18 मीटर तक नीचे ढह गया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। अब CSK के पास प्लेऑफ में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए बाकी बचे 4 मैचों में से हर हाल में 3 में जीत दर्ज करनी होगी ताकि वह आराम से अपनी प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित कर सके।